जब आप कहते हो प्रभु तू ही तू, जब आप अपने मन को शुद्ध करने लगते हो, जब अपने मन से सारी कड़वाहट को निकाल के दूसरों को माफ करने लगते हो, जब दूसरों से प्रेम करने लगते हो, जब तुम बदलने लगते हो, उसी समय पे दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करती है। उसको दिक्कत नहीं है, तू चंगाई ले, छुटकारा दे, घर जा, पर बदल मत। जब तुम बदलने लगते हो शैतान आता है तुम्हारे पास। आज याद रखिए, शैतान को अवसर मत दो। वो तुम्हारे जीवन में ये, आज हम कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं? जो तुम्हारा मास्टर है, तुम्हारा प्रभु है, उसने कहा मेरे पद चिन्हों पे चल। कितना हम उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं? हम तो तोल मोल करते हैं अभी भी। क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या आदर, क्या निरादर, क्या फायदा? यीशु ने फायदा देखा कोई? हम पापियों के लिए, दुष्टों के लिए यीशु मसीह आया, कुछ नहीं। जो मेरे प्रभु ने सहा, वो उसने कहा मेरे पद चिन्हों पे चल। मैं यीशु की तरह बनना है। मैं दुनिया के व्हाइट कॉलर वो लेके नहीं चलनी चीजें। आज जिस पौलुस के बारे में तुम प्रचार करते हो, वो पौलुस रोज पिटता था, वो रोज बेतों से बांधा जाता था, रोज भूख, नंगाई, जोखिम, हथियार, उपवास, प्रार्थनाएं, अपनों से सताव, संसार से, अन्य जातियों से सताव, हर जगह पे वो कहता है कौन है जो मुझे निर्बल नहीं होने देता। जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तब खुदा की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है और मुझे खड़ा रखती है। हालेलुया। इसीलिए अगर तुम खुदा के लिए दुख उठा रहे हो, तुम कभी कमजोर नहीं होगे, कभी निर्बल नहीं होगे। तुम्हारी निर्बलताएं अगर तुम्हारे पाप के लिए हैं, तुम्हारे स्वार्थ के लिए हैं, तो तुम मिट जाओगे। लेकिन अगर खुदा के लिए वो निर्बलताएं आ रही हैं, तो याद रखो दुगनी सामर्थ पाके खड़े होगे। हालेलुया। खुदा पे भरोसा रखना, कभी लज्जित नहीं होता। वो जंगल के सफर में मैं जानती हूं आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं चल सकते बिना खुदा के। आज यूनिटी, प्रभु में यूनिटी, रॉन्ग यूनिटी नहीं, राइट यूनिटी। हमारा यूनिटी का दर्शन, प्रभु तेरे दास एक हो, तेरी कलीसियाएं एक हो, परिवार एक हो, प्रभु यूनिटी। और उतना अधिक शैतान उल्टा काम करेगा। हालेलुया। अनंत काल का जीवन का सवाल है, ये टेम्परेरी चीजें नहीं है। बचपन से खा रहे हो, पी रहे हो, आगे भी प्रभु खिलाता रहेगा। ये टेम्परेरी आशीषों के लिए प्रभु के पास मत चलो। याद रखो, इनके पीछे भटक ना जाना। अपनी जो अनंत काल की आशीषों को देने के लिए प्रभु आया, यह जीवन, थोड़े समय में यीशु का आगमन, हाँ, एंटी क्राइस्ट का राज्य 7 साल का, ये उसके बाद 1000 साल तुम यहां पे राज्य करोगे प्रभु के साथ। राज्य करोगे, राजाओं की तरह राज्य करोगे। उसके बाद स्वर्ग में अनंत काल के लिए वो सोने के महल जो परमेश्वर ने तैयार किए हैं, एक उसके बाद अनंत काल का जीवन। हम ये टेम्परेरी चीजों के लिए, ये छोटी मोटी बातों के लिए कुछ भी सहना पड़ जाए, फैलो, कुछ भी सहना पड़ जाए, पर वो अपने अनंत काल जिसको यीशु देने आया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, एक कीमत चुकाई तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने पास लाने के लिए, तुम्हें उस मिरास को देने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो,
पर अनंत काल का जीवन पाए। जिस दिन मैं प्रभु में आई, मैंने प्रभु को जाना, एक ही सवाल उठता था, ये जिंदगी तो दुखों में निकल जाएगी, सुख आए दुख आए इंसान निकल जाती है। इस शरीर को कितना पाल पोस लो, कितना इसमें मक्खन मलाई लगा लो, इसने जाना ही है। हाँ, जितना मर्जी तुम बड़ा महल बना लो, जितनी मर्जी तुम बड़े ओहदों पे बैठ जाओ, एक दिन तुम्हें जाना है। ये सब टेम्परेरी है, संसार की चीजें। तो मैं जानना चाहती प्रभु, मुझे इस जीवन का नहीं, मुझे उस जीवन के लिए उत्तर चाहिए तुझसे। ये जीवन तो कैसे निकल रहे, कितने दुख और आए प्रभु मैं निकाल लूंगी, पर मुझे वो जीवन नहीं, उसका मुझे जवाब चाहिए था। और बचपन से मैं परमेश्वर को खोज रही थी। और जब यीशु मसीह के बारे में पता लगा और मुझे पता स्वर्ग का द्वार यीशु है, यीशु तो बात ही ऊपर की करता है, उस दिन से आज तक दुनिया की तरफ ध्यान ही नहीं गया, दुनिया की ब्लेसिंग की तरफ ध्यान ही नहीं गया, चिंता ही नहीं हुई उसके बाद जिंदगी में कभी। मैंने बोला वो परमानेंट वाला सही रहना चाहिए, नीचे कुछ भी हो। लोग खुदा से टेम्परेरी आशीषें पाने आते हैं, जब मुझे परमानेंट मिल गई, मैंने टेम्परेरी की चिंता ही छोड़ दी थी। कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे मेरी जिंदगी में क्या होगा। हाँ, परमेश्वर ने, मैं बैठी थी, नंबर 1 बिजनेस था मेरा। लोग बोलते ये गंजे को कंगी बेचते, कहते इतनी, ये कहावत थी मेरे लिए। प्रभु की एक आवाज आई, चल मेरे लोगों को बचा। वो बर्डन 4 घंटे में तड़पती रही, कोई नहीं था, मैं और प्रभु इनकाउंटर हुआ मेरा। वो दिन, उसी दिन त्याग दी वो चीजें और मैं निकल पड़ी प्रभु के। क्या होगा, कैसे, कहां से, कुछ नहीं सोचा। बहुत बार दिमाग में चीजें आई, प्रभु एक ही बात कहता था, मैं हूं। प्रभु से मांगने से चीजें नहीं मिलेंगी, प्रभु के लिए जब आप सैक्रिफाइस करते हो, जब खुद को रोज मारते हो, डेली कुछ ना कुछ चीजें। मेरे से लोग बोलते तुम पागल हो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, ऐसा है, ये है, वो। मैं बोलती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती थी और वो जो बोलता था सिर्फ उतना ही मुझे समझ आता था। दिमागदारों की बातें मुझे कभी समझ नहीं आई, बुद्धिमानों की बातें मुझे कभी मेरे अंदर पल्ले नहीं पड़ी। जो संसार के बुद्धिमान लोग हैं, मैं सीधे सीधे चलती थी प्रभु के साथ। और परमेश्वर ने कोई घटी नहीं। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारी लाइफ कैसे चलेगी, कुछ नहीं। पर प्रभु दिखता था। बोले परमानेंट चीजें है ना, बस ये टेम्परेरियों के लिए तो दिमाग चलाना ही नहीं है। छोड़ना शुरू किया, प्रभु के लिए छोड़ना शुरू किया, हर चीज छोड़नी शुरू करी। किसी बात के लिए किसी को दोष नहीं, हर चीज में पॉजिटिविटी, किसी चीज में नेगेटिव नहीं कर पाया शैतान मुझे, किसी चीज में नहीं। मैं बोलती हर चीज में प्रभु की आशीष। लोग बोलते कोर्ट कचहरी के चक्करों में, मैंने बोला खुदा के चक्कर में पढ़ो, अगर पढ़ना है तो ये बाहर के चक्करों में मत पढ़ो। अगर वो तेरे साथ है तू फलवंत होता जाएगा, लेकिन अगर खुदा तेरे साथ नहीं है तेरी सारी पावरें खत्म हो जाएंगी। अगर आपको परमेश्वर के दासी के द्वारा कही हुई वचन से आशीष मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहले पहुंच सके। सबको जय मसीह की।